हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू द सोल एस्केप। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आपकी वीकली रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं इस वीक आपके साथ क्या होगा। एंड मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पुल आउट कर लिए हैं जस्ट टू सेव सम टाइम। इफ़ यू लाइक द शफलिंग प्रोसेस यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड हम नेक्स्ट रीडिंग में शफलिंग प्रोसेस इंक्लूड कर लेंगे। तो आपके कार्ड्स यहाँ पर ये आए हैं: हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी सिचुएशन अभी तक स्टक थी, स्पेशली फाइनेंस के एरिया में या करियर के एरिया में या किसी फैमिली सिचुएशन में या मैरिज के एरिया में आपकी सिचुएशन स्टक थी। और वहाँ पर कोई ना कोई कंपटीशन हो सकता है, फाइट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये आपके वर्क के एरिया में हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, स्टडीज़ में हो सकता है आप बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस टाइप की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और एक स्टकनेस है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे इस वीक में और अपने इंटेलिजेंस के थ्रू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी पर्सन की हेल्प से या फिर अपने इंटेलिजेंस के थ्रू आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। स्पेशली जैसे मैंने कहा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पर किसी टाइप के गोल के लिए compete कर रहे हैं, कोई टारगेट्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके बॉसेस या मेंटोर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं या आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। और उससे आपको बहुत अच्छी स्टेबल इनकम आनी शुरू हो जाएगी एंड एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन आप क्रिएट कर पाएंगे इस वीक में। तो इस प्रोसेस की स्टार्टिंग हो चुकी है जहाँ पर ये अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है। इसमें जैसे कि मैंने कहा, आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। आपका जो काम हो सकता है वो सब इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि जो भी मैथमेटिकल फील्ड्स होती हैं, साइंटिफिक फील्ड्स होती हैं, या जहाँ पे आपको ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब यह है कि दिस इज़ नॉट अ क्रिएटिव फील्ड, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आर्टिस्टिक, दिस इज़ मोर ऑफ अ ब्रेन ओरिएंटेड फील्ड। तो यहाँ पर आप लॉयर भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की फील्ड्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी प्रूव होने वाली हैं इस वीक में। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं अगर इस वीक में आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो। अगर इस टाइप के कोई एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही टॉप क्वालिटी होने वाली है इस वीक में। तो आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में, हर जगह आपकी हेल्प करें। यहाँ पे जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है वो कोई भी लव या रिलेशनशिप कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि जो भी आपकी फैमिली सिचुएशन है वो बहुत ही पीसफुल और अच्छी होने वाली है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी फैमिली में आने वाली है। तो ये आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पाउस के साथ हो या फिर आपके लव रिलेशनशिप के अंदर हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ फैमिली दैट इज़ जस्ट अ फैमिली और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। तो एक कोई भी ग्रुप सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी फाइनेंशियल रिजल्ट्स लेकर आने वाली है। आपके लिए जो मैसेज कार्ड्स आए हैं उसमें फर्स्ट कार्ड है प्रेग्नेंट। तो जैसे कि मैंने कहा, फैमिली सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हैं या आप कमिंग वीक में प्रेगनेंसी यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एंड यू फॉल प्रेग्नेंट इन द कमिंग वीक। तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों इस टाइम के लिए। तो ये टाइम आपके लिए, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। एंड बेसिकली ये मुझे ये भी दिखाता है कि यू विल बी प्रेग्नेंट विद अ न्यू आइडिया। तो आपके अंदर न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जी आएगी एंड यू विल बी प्रेग्नेंट विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ आइडियाज़ जो फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि प्रेगनेंसी में आप एक बेबी को नर्चर करते हैं, उस वे में आप एक आइडिया को नर्चर करेंगे जो फ्यूचर में आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। ये कोई बिजनेस एंटरप्राइज हो सकता है, कोई स्टार्टअप आइडिया हो सकता है। तो इस टाइप की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है रिजिड का। तो ये कार्ड दो मैसेजेस दे रहा है। अगर आपके कोई गोल्स हैं तो आप उसकी उन गोल्स को छोड़िए मत, उन गोल्स के साथ रहिए एंड बी डिटर्मिन्ड अबाउट अचीविंग योर गोल्स। जैसे कि कोई एग्ज़ाम है या कोई बिजनेस वेंचर है। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आप रिजिड हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर एंड यहाँ पर वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि आप दूसरे एंगल्स को देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप रिजिड हो रहे हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, लव की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट के दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देख नहीं पा रहे हैं। सो दैट
आपकी ये लव की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, जो भी आपके स्पेसिफिक लव इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं और वो सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हैं। एंड थर्ड कार्ड जो आपके लिए आया है वो मेमोरी का कार्ड आया है। तो आप अपनी मेमोरी लेन में वापस जाके देख सकते हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं बिकॉज ऑफ द पर्सन हु वॉज रिजिड। तो आप बेसिकली अपनी मेमोरी लेन में वापस जाएंगे। यहाँ पर मुझे दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस करेंगे, आपके पर्सन जो हैं वो मेमोरी लेन में वापस जाएंगे और वो भी आपको मिस करेंगे। और यहाँ पर जो सॉन्ग मैसेजेस आए हैं वो आपके लिए हैं, आई होप यू नो दैट एवरी टाइम आई डोंट आई ऑलमोस्ट डू। ये टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग है, आई ऑलमोस्ट डू। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जब भी वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इट्स लाइक दे आर कंट्रोलिंग देमसेल्व्स, बट वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट एक्सप्रेस करने वाले होते हैं बट दे स्टॉप देमसेल्व्स एट द लास्ट मोमेंट। तो ये उस टाइप की मुझे ओवरऑल विजन आ रही है, एज इफ़ योर पर्सन वॉन्ट्स टू टाइप अ मैसेज बट दे डोंट सेंड इट, या फिर वो उस मैसेज को टाइप करके डिलीट कर देते हैं। कुछ उस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपके पर्सन के साथ चल रही है। एंड दूसरा कार्ड जो आया है वो कार्ड है कॉनन ग्रे का सॉन्ग है मेमोरीज। इट्स हार्ड टू फाइंड एन एंड टू समथिंग दैट यू कीप बिगिनिंग। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो ऑन एंड ऑफ हो सकता है, यानी कि उसका एंड नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों ही पर्सन्स जो हैं वो अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन कभी एंड ना हो। और एक पर्सन अगर सिचुएशन को एंड करता है तो दूसरा पर्सन उस सिचुएशन को दोबारा बिगिन कर देता है। तो इस टाइप का सिचुएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल आपके इस टाइप के कार्ड्स आए हैं। एंड दिस इज़ योर रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू रेजोनेटेड विद इट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।